आज रात लगा अल्लाह के सामने, अल्लाह जी मैंने बीमार नहीं होना, ये मेरा जो जिस्म है मैंने इसका सदका देना है। हजूर ने फरमाया सेहतमंद जिस्म का सदका ये है कि वो रात को रब के सामने खड़ा हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर आप थाने के साथ वाबस्ता हो तो अपने आमाल पे नजरसानी करो। अगर आपके इस ओहदे पे बैठ के दूसरों को तकलीफें पहुंच रही हैं तो ये जिंदगी कोई ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। मेरा पैगाम है उन डॉक्टरों के नाम जो दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं, उन फार्मेसी वालों के नाम। हुकूमत की तरफ से 1 रुपया बढ़ता है, वो 11 बना देते हैं उस एक को। खुदा का खौफ कर लो। ये कंपनियां, ये मेडिसिन की कंपनियां, ये मुहज्जब लिबास में डाकू। माइकल जैक्सन से ज्यादा तो तुम दौलत और डॉक्टर अपने इर्द गिर्द जमा नहीं कर सकते। फेफड़ों के लिए बंदे रखे थे, गुर्दों के लिए बंदे रखे थे, दिल तब्दील करना पड़े तो बंदे रखे थे। कहता था 100 साल जीऊंगा, मैं जी के दिखाऊंगा। ऑक्सीजन के शीशे में सोता था। इन सियासी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को बेहया कर दिया है। ये सुबह शाम एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं सोशल मीडिया पे। रुवैबजा। हजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियां होंगी। यतकल्लमु फीह रुवैबजा। रुवैबजा बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बातें करेंगे। पूछा अल्लाह के रसूल, वो रुवैबजा क्या होंगे? अर्रजुलु ताफ़ा युकल्लिमु फी अम्रिल आम्मा। रद्दी किस्म के आदमी बड़ी बड़ी बहसें छेड़ देंगे, पता ना सुन। अर्रजुलु ताफ़ा अत्ताफ़ा युकल्लिमु फी अम्रिल आम्मा। फेसबुक भरी पई है इन रुवैबजा से। उलमा की पगड़ियां उछाली जा रही। हर जमात का एक तबका है, उसे अपने अमीर से कोई मोहब्बत नहीं। मैं अला ऐलान कहता हूं, बैते रिजवान का मिंबर बड़ा जिम्मेदार है। अपने लीडर और कायद से कोई वफा नहीं, सिर्फ वक्ती मुफाद समेटने के लिए अपने कायद की ओर में दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं। रुवैबजा बेहयाई है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इरकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल खैर वक़ाल इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात। वक़ाल अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, नौजवान भाइयों, पर्दा नशीं इस्लामी माँ और बहनों, सबसे बेहतरीन इंसान दुनिया का वो है जो हमेशा खैर की तलाश में रहे और उसकी ज़िंदगी खुद एक खैर का मरकज़ बन जाए। वो दुनिया के काम भी करे तो अल्लाह वो काम भी उसके लिए खैर बना दे। वो दुनियावी बात भी करे तो अल्लाह उसमें भी खैर पैदा कर दे, उससे भी लोगों की दुनिया सुधरे और संवरे। जिस इंसान की ज़िंदगी खैर की चाबी बन गई, मशवरा दिया तो खैर का, बोला तो खैर बोला,
किसी के बारे कोई इजहार किया तो खैर के लिए, कहीं रिश्ता करवाया तो खैर मकसूद थी, रिश्ता करने से रोका तो खैर मकसूद थी। इसका रिश्ता करवाना भी खैर, रिश्ता रुकवाना भी खैर। जिसके जहन में ज़ाती मुफादात हों उससे खैर बरामद नहीं होती। और जो अल्लाह को आखिरत को सामने रख के फैसले करे, अल्लाह उसके दुनियावी फैसलों को भी खैर बना देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू, ए अहले ईमान रुकू किया करो, सजदे किया करो। वअबुदू रब्बकुम, जिंदगी अपने रब की बंदगी में गुजारो। वफ़अलुल खैर, ये काम भी करो और साथ वफ़अलुल खैर, खैर के काम भी करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको, ताकि तुम कामरान हो सको। वफ़अलुल खैर, और ये हुक्म है कुरान का, ये अल्लाह का हुक्म है कि खैर के काम करो, तुमसे हमेशा खैर बरामद हो। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद ज़ीशान है कि बड़ा ही खुशकिस्मत आदमी है वो, खुश नसीब आदमी है वो, युरजा खैरू, जिससे लोग ये तवक्को करें कि इससे हमेशा खैर बरामद होगी। मशवरा देगा तो खैर का देगा, किसी से जुड़ेगा तो खैर की बुनियाद पे जुड़ेगा, खाना खिलाएगा, पानी पिलाएगा, इसका खाना खिलाना पानी पिलाना भी बायसे खैर होगा। इससे रिश्ता लेंगे खैर होगी, इसे रिश्ता देंगे तो खैर होगी। जिस बंदे के बारे मुआशरे के लोगों का ये जहन हो, वो समझे कि अल्लाह ने उसे खैर का मरकज बना दिया। ये सर्दियां आ रही हैं, हमारे पास खैर के छोटे छोटे काम करने के बड़े मौके हैं। बीमारियां भी फैल रही हैं स्मोक की वजह से, इस धुएं की वजह से। इस पे भी बात करेंगे सरे दस्त ये कि इंसान, जिस इंसान में खैर होती है ना, तवज्जो फरमाएं, जिस इंसान में खैर होती है उसमें अल्लाह ने हया बड़ी रखी होती है। ये लाज़िम और मलज़ूम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल हया ला याती इल्ला बि खैर। जिस बंदे में खैर होगी उसमें हया बड़ी होगी, और जो खैर से महरूम होगा बेशर्म होगा। बड़े का हया, बुजुर्ग का हया, बहन बेटी का हया, इज्जतें सांझी हैं गली महल्लों में। ये नहीं खानदान में फूफी के पास मिलने के लिए गए, फूफी की बेटी की इज्जत का जनाजा निकालने के दर पे हो गए, ये खैर वाला नहीं, बेहया है। हया और खैर दोनों इकट्ठी चीजें। आप यूं समझ लीजिए, जिस तरह नीचे जड़ है ऊपर दरख्त है, अंदर हया है तो बाहर खैर है। खैर वाले बंदे में हया बड़ी होती है, शर्म बड़ी होती है उसमें। और हया वो नहीं जो हमारे नजदीक हया है, हया वो जिसे अल्लाह हया कहता है। खैर वाला बंदा हमेशा हया वाला होगा और उसका लोगों से ताल्लुक भी हया वाला होगा, बेशर्मी और बेइज्जती वाला नहीं, नंगी बातें करने वाला नहीं, किसी बुरी दोस्ती और सोबत की वजह से नहीं, किसी बुराई और किसी क्लब के मैच की वजह से नहीं, किसी नंगी और किसी जनाबेली तहजीब से आ रही भज़म और महफिल की वजह से नहीं। खैर वाले बंदे का ताल्लुक भी हया पे मबनी होगा। उसका वफा लूडो खेलने वाले यारों के लिए नहीं, वो रात की तन्हाई में किसी ऐसे बंदे के साथ गपशप नहीं लगाएगा जो इसके गुनाहों से वाकिफ हो और ये उसके गुनाहों से वाकिफ हो। हया वाला ताल्लुक होगा खैर, हया खैर लाता है, और बेहयाई इंसान को बेशर्म कर देती। तो खैर होने की एक निशानी यह भी है कि जिस ताल्लुक में हया हो समझे वहां खैर है। बाप का हया है, बाज बंदों को बाप का हया नहीं,
तो बाप और बेटे के इस ताल्लुक में खैर नहीं, मां का हया नहीं, बेटी घर में जवान हो गई, अभी तक वही बदकुमाशियां करता फिरता है, बेटी का हया नहीं, इस बंदे में खैर नहीं। शादी हो गई, फिर आंखें दूसरी तरफ, इस बंदे को बीवी का हया नहीं, रात की तन्हाई में गुनाह करता है, इस बदबख्त को रब का हया नहीं। बंदे के मुंह पे मियां मिठू बन के कंडों पीछे उसकी जड़ें काटता है, बंदे को धोखा देता है कि मैं तेरे साथ सही हूं, ये भूल जाता है कि मेरी इस हरकत से रब वाकिफ है, बंदा बेहया है। इंसान का बंदों से और अल्लाह से ताल्लुक हया वाला होना चाहिए। कौन सा ताल्लुक होना चाहिए? हया वाला। बेशर्म आदमी की निशानी है नेकी करके पेड़ पेड़ करता फिरे, बेशर्म आदमी की निशानी, एहसान चढ़ाता फिरे। हया वाला ताल्लुक वो होता है कि मरने के बाद पता चलता है, शर्म आती है इंसान को कि नेकी की तौफीक तो मुझे रब ने दी और आज बंदे ने मेरे साथ बिगाड़ी है, तो मैं एहसान चढ़ा रहा हूं। अल्लाह के साथ भी ताल्लुक हया वाला होना चाहिए, अल्लाह से शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। उसका खा के उसका पी के 10 दिन लगातार कोई बंदा आपको 10-10 हजार रुपया दे दे, 11वें दिन उसके सामने खच मारते हुए शर्म आएगी बंदे को। बिला वजह वो 10-10 हजार रुपया 10 दिन दे दे, बंदे के दिल में उसका एहतराम, उसकी शर्म, उसका हया पैदा हो जाएगा, वो उसके सामने ऐसी हरकत नहीं करेगा। इससे खैर कब निकलेगी? मैंने कहा वफालुल खैर, ये खैर के कम कब करेगा? जब इसके अंदर हया होगी। खाने के लिए अल्लाह दे रहा है, पीने के लिए अल्लाह दे रहा है, जिस्म अल्लाह का दिया है, ताकत अल्लाह की दी हुई, मुंह उसकी दी गई ताकत से हिलता है। इतनी लंबी रात है, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, सर्दियों की रातें लंबी गुजार के बेशर्म आदमी, हया नहीं से अल्लाह के। इतनी लंबी रात गुजार के भी जो अल्लाह के दरबार पे नहीं आया, उसे अल्लाह का हया नहीं। अल्लाह किसी बंदे को 10 बेटे दे, वो 10 बेटों की शादी करे, उसका दोस्त 10 बेटों पे पहुंचे और बड़ी मोहब्बत से पेश आए और उसकी तवक्को से बढ़ के उसके बच्चों की शादी पे, उसके इस काम, उसकी खुशी में शरीक हो, और उस दोस्त का एक बेटा हो, उसके बेटे की शादी हो, ये जाए ही ना, ये बेशर्म आदमी। इसमें हया नहीं है। बेशर्मी अकेला फहाशी उरियानी का नाम नहीं। सर्दियों की लंबी रात में सो के वो आवाज दे, उसे बाईपास करके रोजी रोटी उसके हाथ में, फिर ठिये ठप्पे पे जाके कहे कि अल्लाह मेरी रोजी में बरकत दे दे। लंबी रात सोए, चारपाई तोड़े, ताशें खेले, गेमें खेले, लंबी रात नींद में गुजारे, और जब वो आवाज दे रहा हो हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आ जाओ, ना आए और ठिठरते दिन में कहे कि अल्लाह हमें पूछता नहीं, हालात बड़े खराब हैं, बच्चों के पेट का मसला है, बच्चे बीमार हैं, ये बड़ा बेशर्म आदमी। अल्लाह से ताल्लुक हया वाला, अल्लाह से ताल्लुक, बंदे से ताल्लुक हया वाला, और जिसमें ये हया है, अल हया ला याती इल्ला बिखैर, अल्लाह उस बंदे में खैर कूट कूट के भर देंगे। मेरे नौजवानों, मैं आपसे मुखातिब हूं, फजर की नमाजों से महरूम तबके के लोगों से मैं मुखातिब हूं।
जिस रब ने हुजूर के उम्मती के लिए फजर की 2 रकतें कायनात से कीमती बना दी, नहीं पढ़ता, बेहया नहीं तो क्या है? हदीस के अल्फाज हैं तिरमिज़ी शरीफ के, इस्तहयू मिनल्लाहि हक़्क़ल हया, लोगों अल्लाह का उस तरह हया करो जिस तरह उसका हया करने का हक है। सहाबा ने कहा हुजूर हम उसी तरह हया करते हैं जिस तरह हया करने का हक है। फरमाया नहीं, अपने सर की हिफाजत करो और सर में आने वाले ख्यालात की हिफाजत करो, अपने पेट की हिफाजत करो और पेट के साथ लगी हुई चीजें और पेट में आने वाली चीजें वो हलाल हैं हराम हैं, जहन में आने वाले ख्याल अच्छे हैं बुरे हैं, इनकी हिफाजत करो। जब पेट में हराम ना उतरे, दिमाग में हराम ख्याल ना आए, शर्म करो कि रब इस हराम ज़दगी से वाकिफ़ है, हराम के इस ख्याल से वाकिफ़ है, और शर्म करके उस शरीर ख्याल का मुकाबला करो और रब तुमको तुम्हारे इस ख्याल पे जो बातिल था कंट्रोल करने की ताकत दे दे, तुम्हारा दिमाग बुराई सोचने से पाक हो और पेट में हराम ना आए, तो तुम्हें हक है कि तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह नहनु नस्तहिक़ुल हया, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अल्लाह से हया का हक अदा कर दिया। और कम अज कम आपने फरमाया इस्तही मिनल्लाहि कमा तस्तही रजुलन सालिहन मिन कौमिक, मेरे सहाबी कम अज कम उस तरह तो अल्लाह से हया कर, कम अज कम जिस तरह तू अपने कबीले के किसी मुअज्जज बंदे का हया करता है, अल्लाह से उतना तो हया कर जितना तुझे अपने बाप का हया नसीब हो गया है। तेरी अम्मी ने कहा है तो अल्लाह तुझे कुछ नहीं कह रहा। इरकाऊ वस्जुदू वाबुदू रब्बकुम, लंबी रातें सर्दी की 2 नफल मुयस्सर नहीं अपनी आखिरत के लिए, लंडे की 2 जर्सियां लेके धोके किसी गरीब को देने की तौफीक नहीं। हजूर का इरशाद है दावू मर्जाकुम बिसदक़ात, अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। मैं सदका दूं, अल्लाह मेरे बच्चे को बीमारी से बचाए। एक तो ये काम हो गया, अगर किसी का बच्चा बीमार है मैं सदके के पैसों से उसका इलाज करवा दूं, 2 काम हो गए। उस सदके से उसका इलाज हो गया और सदका देने से मेरे घर को अल्लाह ने वबा से बचा लिया। ये सर्दियों का सीजन है, सर्दियों का मौसम है। मैं डॉक्टर हजरात से मुखातिब हूं, मैं इन फार्मेसियों वालों से मुखातिब हूं। तुमने बहुत पैसा जमा कर लिया है, लेकिन सुन लो, गरीब के लिए जियोगे तो बीमारियों से बचोगे, वरना आप देख रहे हैं कि वजीर आला को भी बड़ी संगीन बीमारी डायग्नोज हो गई। क्या शीशे के आईने में बैठ के इंसान बीमारियों से बच जाते हैं? दावू मर्जाकुम बिसदक़ात, ठिठरते जिस्म पे कपड़ा दे। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि जहन्नुम में 2 किस्म के अजाब हैं, गर्म और सर्द। सर्दी इतनी शिद्दत की है कि हड्डियों से गूदे को जुदा कर दे। शम्सों वाला जमहरीरा, शम्सों वाला जमहरीरा, जन्नतियों के लिए न शिद्दत की गर्मी, शम्सों वाला जमहरीरा, जमहरीरा न शिद्दत की सर्दी। किन के लिए? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम वलक़्क़ाहुम नज़रतन व सुरूरा वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा मुत्तक़ीना फ़ीहा अलल अराइक ला यरौना फ़ीहा शम्सन वला ज़महरीरा। नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, बेहया नहीं थे, हया था रब का, एहसान चढ़ाने के लिए नहीं, इस जन्नत के लिए खिलाते रहे, इस जन्नत के लिए पहनाते रहे। आप जितने बैठे हैं मैं आपसे मुखातिब हूं, मेरी जितनी माएँ बहनें आई हैं मैं आप तमाम से मुखातिब हूं। अल्लाह ने मौका दिया है,
इस ठिठरती रातों में, शुरू होने वाली सर्दी में, हम किसी एक हकदार को सर्दी से बचने का सामान दे के अल्लाह के दरबार में सुरखरू हो जाएं और क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएं कि इस बंदे ने अपनी बिसात के मुताबिक कुछ ना कुछ किया था, मेरे फरिश्तों इसने मेरे बंदों को ठंडक से बचाने का इंतजाम किया था, इसे ठंडक का अजाब देते हुए मुझ रब को हया दी। ये रात की लंबी रातों में उठता था, ये मेरे सामने खड़ा होता था, अपने बच्चों के लिए ये भीख मांगता था। कितने होंगे आज भी जिन्होंने फजर की नमाज नहीं पढ़ी? कितने होंगे जो जाके असर नहीं पढ़ेंगे? कितने बैठे होंगे जिन्होंने सूरतुल काफ नहीं पढ़ी? हुकूमतें मिल जाती हैं, लेकिन खैर का मरकज बंदा तब बनता है जब हया मिलती है। अब हमारी नस्ल बेहया होती जा रही है। इन सियासी पार्टियों ने हमारे नौजवानों को बेहया कर दिया है। ये सुबह शाम एक दूसरे की पगड़ियां उछालते हैं सोशल मीडिया पे, रुवैबज़ा। हजूर ने फरमाया क़यामत की निशानियां होंगी, यतकल्लमु फीहिर रुवैबज़ा, रुवैबज़ा बड़ी बातें करेंगे, बड़ी बातें करेंगे। पूछा अल्लाह के रसूल वो रुवैबज़ा क्या होंगे? अर्रजुलु ताफ़ा युकल्लिमु फी अम्रिल आम्मा, रद्दी किस्म के आदमी बड़ी बड़ी बहसें छेड़ देंगे, पता ना सुन। अर्रजुलु ताफ़ा अत्ताफ़ा युकल्लिमु फी अम्रिल आम्मा। फेसबुक भरी पई है इन रुवैबज़ा से। उलमा की पगड़ियां उछाली जा रही। हर जमात का एक तबका है, उसे अपने अमीर से कोई मोहब्बत नहीं। मैं अल ऐलान कहता हूं बैते रिजवान का मिंबर बड़ा जिम्मेदार है। अपने लीडर और कायद से कोई वफा नहीं, सिर्फ वक्ती मुफाद समेटने के लिए अपने कायद की ओर में दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं। रुवैबज़ा बेहयाई है, बेशर्मी। और जब बेहयाई और बेशर्मी इस हद तक फैल जाए तो उस मुआशरे से खैर बरामद। मैं देखें बड़ी खूबसूरत बात आपको समझा रहा हूं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हया और खैर का बड़ा ताल्लुक है। हया और खैर का भैया मेरी गल सुनो, मैं रात दा जागदा, मैनू नींद आउण लग पनी तुहानू वेख के। नाल दी सवारी सोवे ना ते ड्राइवर आंदा मैनू भी नींद आउंदी है, ते सवारी दे सौण दा वो नुकसान नहीं जो हाँ गड्डियां ठोकदियां सवारी दे सौण ना कि ड्राइवर दे सौण ना? ठोकदियां ड्राइवर दे सौण नाल, लेकिन ड्राइवर सौंदा कदों? जदों हाँ ध्यान मेरे अल, मेरा अलहमदुलिल्लाह एक बंदे अल ध्यान है। मेरी गुफ्तगू के दौरान जेड़ा बंदा जिस टाइम वड़िया है वो जुमे तो बाद मैंने पूछ सकता, मैंने लफज याद है अलहमदुलिल्लाह कि केड़े लफज के अंदर इंटर होया। ये पूरी क्लास लगी माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ओ एक एक मुंडे ते मेरी बंदे ते नजर, जेड़े इथों ओले नजर नहीं आते ऐस शीशे च मैनू नजर आते हैं। पूरे ध्यान ना ब्याह करो। एड़े कूलर दे नाल ओले पिछे बैठे ने, मैनू इत्थे खड़े नू कूलर च नजर आ रहे हैं, स्टील च नजर आ रहे हैं। पूरा मजमा मैनू नजर आ रहा अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह दे फजल नाल। ध्यान मेरे अल रखो और गल याद करके जाओ, काम आएगी। बेहयाज खैर, बेहयाज खैर। जिस बंदे नू दीद प्रीत ही नहीं, मैं ये कह रहा हूं मजहबी कायदीन से, मजहबी लीडरों से, बैते रज़वान का मिंबर खुदा का वास्ता दे के तुम्हें ये कह रहा है, अगर तुम्हारे दाएं बाएं खड़े किसी का हया नहीं करते तो उनमें खैर नहीं। आज तक अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मशाइख गवाह, असातिज़ा गवाह, अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है।
कभी भी इस किस्म की बेहयाई का हम हिस्सा नहीं बने। ये जुमा आपके लिए भी है और जो सुनेंगे बाद में उनके लिए भी है। मेरा पैगाम है उन डॉक्टरों के नाम जो दोनों हाथों से लोगों को लूट रहे हैं, उन फार्मेसी वालों के नाम। हुकूमत की तरफ से 1 रुपया बढ़ता है, वो 11 बना देते हैं उस एक को। खुदा का खौफ कर लो। ये कंपनियां, ये मेडिसिन की कंपनियां, ये मुहज्जब लिबास में डाकू, ये सारे बीमार हैं। किसी को कैंसर है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई नफ्सियाती मरीज है, किसी के गुर्दे फेल हैं, किसी के फेफड़ों का मसला है। माइकल जैक्सन से ज्यादा तो तुम दौलत और डॉक्टर अपने इर्द गिर्द जमा नहीं कर सकते। फेफड़ों के लिए बंदे रखे थे, गुर्दों के लिए बंदे रखे थे, दिल तब्दील करना पड़े तो बंदे रखे थे। कहता था 100 साल जीऊंगा, मैं जी के दिखाऊंगा। ऑक्सीजन के शीशे में सोता था, ऑक्सीजन के सेल में सोता था, लेकिन जब मरा तो 30 सेकंड में मरा। नब्जा रैन हकीमा दे हाथ फड़ियां। अल्लाह उस बंदे की जिंदगी लंबी कर देते हैं जो खानदान का हया करता है। हदीस में आता है जो बंदा ये चाहता है मेरी जिंदगी लंबी हो, अपने खानदान के अंदर नवाजने वाला बन जाए, इंतकामी रवैया ना अपनाए, देने वाला बन जाए, दुदकारने वालों को सीने से लगाने वाला बन जाए। मौत हयात के फैसले आसमान पे, बीमारी सेहत के फैसले आसमान पे, इज्जत जिल्लत के फैसले तो तिल मुल्का मंतशा व तंजीउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अपने बेटों की फीसों के लिए सुबह शाम लूटने वालों, बच्चा फितरी तौर पे उसकी पैदाइश हो सकती थी, अपने 60-70 हजार के लिए मासूमों के पेट चाक करने वालों, मेरा नाम, मेरा पैगाम तुम्हारे नाम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारी इस आवाज को वहां तक पहुंचाया है कि उन लोगों ने कहा कि ये आवाज बड़ी देर के बाद आई। तौबा कर लो, तुम्हारे सामने वो बीमारियां आएंगी। हजूर का इरशाद है जब तुम्हारे दिल सख्त हो जाएंगे, तुम गरीबों के साथ हया और वकार के सारे ख्याल तर्क कर बैठोगे, तुम्हें वो बीमारियां लायक हो जाएंगी कि तुम और तुम्हारे बड़ों ने उन बीमारियों के कभी नाम भी नहीं सुने होंगे। और वजीर आला कह रही है कि बीमारी वो है कि जिसका इलाज दुनिया के सिर्फ 2 मुल्कों में है। ये बड़ी फख्र की बात है। ला इलाज बीमारियां लग जाएंगी। गरीब की सिसकती आंसुओं पे बलने वाली इमारतें ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती। पांव के तले कुचल के आगे बढ़ जाने वाले ज्यादा देर अपने पांव पे खड़े नहीं रहते, फिसल जाते हैं। बहुत बड़ा जर्नैल गुजरा है, जिंदगी के आखिरी 2 साल नंगा पड़ा रहा, जिस्म कपड़ा बर्दाश्त नहीं करता था। बीमारी भी वो जो दुनिया पूरी रुए जमीन में सिर्फ 5 या 6 आदमियों को। पैसा था, सब कुछ था। अल्लाह से दुआ मांग, गरीब का भला कर, रब तुझे मूजी बीमारी से बचाए। ये कहते हैं, गरीब कहता है कि ये तो बाहर चले जाते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं बाहर कैसे जाऊंगा। ओ तू रब का हया कर, रब ने तुझे बीमारी लगने नहीं देनी। सुभान अल्लाह। आज रात लगा अल्लाह के सामने, अल्लाह जी मैंने बीमार नहीं होना, ये मेरा जो जिस्म है मैंने इसका सदका देना है। हजूर ने फरमाया सेहतमंद जिस्म का सदका ये है कि वो रात को रब के सामने खड़ा हो जाए।
कुल्लु सलामा सदका वाली अज़मिन सदका वाली शहमिन सदका। तेरे गोश्त का तेरे ऊपर सदका, तेरी हड्डियों का तेरे ऊपर सदका, तेरे जिस्म का तेरे ऊपर सदका, तेरे एक एक अंग का, तेरे पोर का तेरे ऊपर सदका, तेरी जुबान बोल रही है इसका तेरे ऊपर सदका, तेरी आंख देख रही है इसका तेरे ऊपर सदका। सफाइयां बर वक्त होती रहें तो पर नाले बंद नहीं होते। जिस्म का सदका नफल की शक्ल में निकलता रहे तो खून चलता रहता है, जिस्म सलामत रहते। इतनी लंबी रात 7 बजे ईशा पढ़ के तो क्रिकेट खेल के थक जाए, फिर टिक्का कबाब की पार्टी चले, तो टिक्के खा के पूरी टाउन में वॉक करके उसे हजम भी कर ले, नमाजे फजर में फिर तो रब के दरबार पे ना आए। मुझे ये बता, बेशर्मी नहीं तो और क्या? मेरे डॉक्टर दोस्तों, पाकिस्तान भर में मेरे साथ जितनी मोहब्बत करने वाले, यहां भी कोई बैठा है तो हर बंदे को अपनी फील्ड के बड़े तजुर्बात होते हैं। हकदार बंदे को तुम पहचान लेते हो, तुम्हारे दिल से ये आवाज आ जाती है कि ये बीमार भी है और इसके पास पैसे भी नहीं। तुम्हारा दिल तुम्हें बताता है। लेकिन जिस तरह हैवान की गालब आ जाती है, हया उठ जाता है। जब हया उठता है तो खैर चली जाती है, हया उठता है तो खैर चली जाती है। कितना पैसा आपने जमा कर लिया है, क्या कर लोगे? कफन को जेब नहीं होती भाई, कब्र के अंदर लगे हुए संगे मरमर काम नहीं आते। किसी गरीब की सीस ले। मैं आपको मुखातब करके कह रहा हूं, इस सर्दी में आपने हर एक भाई, मेरी बहन ने एक एक हकदार के साथ इस सर्दी में मदद करनी, जितना हो सकता है, जितना हो सकता है। घर में पुरानी चादरें भी पड़ी होंगी, अगर पुरानी चादरें लेने वाला आपको नहीं मिलता, आ मेरे साथ राब्ता कर, मैं तुझे बताऊं। तेरा उतरा हुआ सूट पहनने वाला तुझे अगर नहीं मिलता तो मुझे बता, मैं तुझे दिखाऊं, मैं पूरी पूरी गलियां तुझे दिखाऊं। आज सुबह एक घर में फौतगी हुई, मेरे साथ राब्ता हुआ कि हमारे पास कफन के पैसे नहीं, हमारे पास कफन के पैसे नहीं। बेटा है उसका, लेकिन वो नशा करता है, बेशर्म है। जब बेशर्मी आती है, बेहयाई आती, हया उठता है, तो मां के साथ करने वाली नेकी की तौफीक से भी अर्श वाला महरूम कर देता है। बातें आप बहुत सुनते हैं, जरूरत तरबियत की, जरूरत अमल करने की। वफ़ालुल खैर, तुम चाहते हो लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि तुम कामयाब हो जाओ। वफ़ालुल खैर, तो फिर खैर के काम करो, फिर खैर के काम करो। कितने बीमार होंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा सवारी पे जा रहा है और उसके पास गुंजाइश है और उसे मालूम है कि इसने भी जाना है, उसके जिम्मे हक है कि वो उस सवारी को खाली ना छोड़े, अपने साथ लेके जाए। तू अपने बेटे का इलाज करवा रहा है, तेरे पास ताकत है कि अगर दोनों बीमार होते तो दोनों का आसानी के साथ इलाज करवा सकता था। अपने इस बेटे के साथ किसी और के बच्चे का इलाज करवा। ये फार्मेसियों वाले आपके बचे हुए ठीपे लेने के लिए तो गल्ला रख देते हैं, और वो गल्ले के पैसे उठा के अपने दराज में रख के उस पैसे से गरीबों को दवाई देते हैं। मैं बेशुमार लोगों को जानता हूं, यहां आपके फैसलाबाद में ऐसे डॉक्टर हैं जो दिहाड़ी का लाखों रुपया दोनों हाथों से कमा के दोनों तरफ से मरीजों को चेक करते हैं। औलाद नहीं, लेकिन हवस है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। हवस है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। हुकूमतों में बैठे लोग अपनी पार्टी बचाने के लिए करते हैं, काश
ये अपनी आखिरत के लिए मैदान में उतरे, अल्लाह दुनिया में इनके इक्तिदार को तूल बख्शे और लोगों के दिल में इनकी इज्जत और इनका एहतराम पैदा फरमाए। मैं आप अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक किस किस्म का बनाना होगा? ये पिछले जुमे का हिस्सा भी है और आज का वाज भी। रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लिए दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़िअल खैरात, ऐ अल्लाह मैं तुझसे खैर के काम करने की अपील करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिनल खैरि कुल्ली आजिली व आजिली फस्तबिकुल खैरात, खैर के काम करो। तुमसे किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जुमे के अंदर जूते उठा के ले जाना, सवारियों पे नजर रखना, अपने नफ्स की बातिल ख्वाहिश की तकमील की ताड़ में रहना। जिस बंदे के पास थोड़ी सी जिंदगी, आगे इंतहाई संगीन घड़ियां आ रही, कब्र की बड़ी सख्त घाटी आ रही, बिल्कुल तवज्जो नहीं, सारा ध्यान दुनिया के अलल्लों तलल्लों की तरफ है, ये बेहया नहीं तो क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अपनी रातों की हिफाजत करो, अपनी नमाजों की हिफाजत करो। हाफिजू अलस सलावाती वस्सलातिल वुस्ता मन तरकस सला, जिस बंदे ने नमाज छोड़ी खास तौर पे नमाजे असर, फकअन्नमा वुतिरा मालुहु व अहलुहु, उस बंदे ने अपना माल खुद तबाह किया, उस बंदे ने अपने अहलो अयाल खुद तबाह किए। अपने बच्चों को तबाह करते हो नमाजे असर छोड़ के। ये जो वबाल आए हुए हैं वबाओं के, ये गुनाह हैं, हमारे हाथों की कमाई है। ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरी बिमा कसबत अयदिन नास, और सूरह दुखान में है फरतकिब यौम ताति समा बिदुखानिन मुबीन यग़शन नास, तुम इंतजार करो धुएं आएंगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है ये आखिर में नहीं, ये आते रहेंगे। बल्कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, रसूल रहमत अलैहिस्सलाम को जब कुरैश ने सताने की इंतहा कर दी तो हुजूर ने कहत साली की बद्दुआ फरमाई। रब ने मक्का वालों पे कहत भेजा तो एक माह के अंदर दिन में उन्हें आंखों के सामने धुआं नजर आने लग गया, भूख की वजह से, कहत की वजह से, अल्लाह के अजाब की वजह से। तो फरमाया ये वो धुआं है, इसका मतलब है कि धुएं तब से नजर आ रहे हैं, ये वबाएं, ये अजाब। यग़शन नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाब इन्ना मुमिनून, ये अजाब कब दूर होंगे? जब बंदे पक्के दिल से ये कहेंगे अल्लाह हम तुझ पे ईमान ले आए, हमें मुआफ़ फरमा दे। दरख्त लगाने पड़ेंगे, धुआं तो बंद करना पड़ेगा, ये तो सारा कुछ है, लेकिन उसका असल बातनी पहलू क्या है? अपने गुनाहों से क्या करना पड़ेगा? बोले, तौबा करनी पड़ेगी। करप्शन वाला करप्शन से तौबा करे, बेहयाई करने वाला बेहयाई से तौबा करे, अपनी हुकूमत के लिए गरीबों का खून चूसने वाला अपनी सफाकी से तौबा करे, अपनी फीस के लिए कातिल को मजलूम बनाने वाला वकील अपनी जुबान की चालाकी पे तौबा करे, हलाल को हराम और हराम को हलाल बना के पेश करने वाला ये मीडियाई सहाफी अपने खुब से बातन पे तौबा करे। इन्ना मोमिनून, ये ना हो कि तुम इन धुओं को मजाक समझते रहो, ईमान की तरफ, अपने गुनाहों से बचने की तरफ ध्यान ना दो कि यही अजाब तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत बन जाए। कुरान मजीद में यही धुआं तुम्हारे लिए तुम्हारी मौत बन जाए। जो गाड़ी में जाते ही स्मोक में टकराए, यही धुआं उनके लिए क्या बन गया? मौत बन गया। तो गुनाहों से तौबा करना पड़ेगी, अल्लाह से हया ये सीखना पड़ेगा, अल्लाह का अदब, एहतराम, इकराम ये जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। जिंदगी मामकसद बनाना पड़ेगी, किसी दुखी के काम आना पड़ेगा।
जो तकलीफें देने की हमें आदतें पड़ चुकी हैं, उन आदतों से खुद को बचाना होगा और हमें उन आदतों से दुश्मनी का ऐलान करना होगा कि हम इन आदतों के दुश्मन, ये आदतें हमारी दुश्मन। जुबान की तलखियों से अगर किसी को तकलीफ है, बाज आना होगा। सर्दी के मौसम में ये फैला हुआ धुआं, ये वबा, मुस्लिम शरीफ में है, रसूल रहमत अलैहि सलाम ने जो क़यामत की बड़ी निशानियां बयान की, उनमें से सूरज का मगरब से तुलू होना, और उन 10 निशानियों में ये धुएं भी हैं। यहां तो चलें, ये कल्चर है, कहते हैं सब्जा नहीं, शजर नहीं, हुकूमत ने इंतजाम नहीं किए, ये वजह भी है। लेकिन आगाज कहां से हुआ इस स्मोक का? बरतानिया से। मेरे ख्याल में 52 में, 52 में, जब इस किस्म की मशीनरी थी नहीं। इन चीजों का भी किरदार है, हुकूमतों की सुस्तियों का भी किरदार है। लेकिन ये दिन ब दिन जो वबाएं फैलती चली जा रही हैं, हमारी औलाद का जीना हम मुश्किल बना रहे हैं। ये हमारे गुनाहों का नतीजा है, हमारी गलतियों का नतीजा है, हमारे जराइम का नतीजा है, हमारी सफाकियों का नतीजा है। भेड़ियापन की भी इंतहा होती है। लूटते चले जा रहे हैं, लूटते चले जा रहे हैं, अपने 10,000 की खातर अगले का जनाजा निकाल देते हैं। इसी मुआशरे में फिरती हुई ये काली भेड़ें, जिन्होंने लोगों की जिंदगी को अजाब बना दिया। मेरे दोस्तों, अगर आप थाने के साथ वाबस्ता हो तो अपने आमाल पे नजरेसानी करो। अगर आपके इस ओहदे पे बैठ के दूसरों को तकलीफें पहुंच रही हैं, तो ये जिंदगी कोई ज्यादा देर चलने वाली नहीं है। लंबी रातें हैं, आइए कोशिश करते हैं, हम अल्लाह को मनाते हैं, अल्लाह के सामने खड़ा होते हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो, बीमारी से बचने की अपने लिए दुआ मांगो, अपने बच्चों के लिए दुआ मांगो। अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समाई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत, अस्लिह ली शानी कुल्ला, ला इलाहा इल्ला अंत। इलाही मैं खुद को तेरी सपुर्दारी में देता हूं, मुझे हर मरज करज से महफूज फरमा, मेरे जाहिर बातिन की हिफाजत फरमा, मेरे जिस्म को जिस्मानी अमराज से, मेरे दिल को रूहानी अमराज से अल्लाह पाक कर। इन लंबी रातों में अपने रूह की ताकत की रब से दुआ मांग, अपने जिस्म की बीमारियों से पाकी की अल्लाह से अपील कर। ये सर्दियों का मौसम, तवज्जो, गरीब के साथ नेकी करने का मौसम, ठिठुरते लोगों को सर्दी से बचाने का मौसम, अगर कोई बीमार है तो उसको मेडिसिन लेके देने का मौसम है। और लंबी रातों में फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। अहादीस में आता है कि सर्दी का मौसम आया है, मोमिन दिन को रोजे रख के रब को राजी करेगा और रात के नफल पढ़ के रब को राजी करेगा। जुमेरात का रोजा रखो इंशाअल्लाह, सोमवार का रोजा रखो, अय्याम 20 चांद की 13, 14, 15 के 3 रोजे रखो, रातों को नफल पढ़ो, सर्दी के मौसम को गनीमत जानो, ताकि इस सर्दी में जागने की वजह से अल्लाह मुझ आपको उस सर्दी के अजाब से महफूज फरमाए, जिसके बारे हदीस में आता है कि वो हड्डियों से गूदे को दूर कर देगा। हड्डियों से गूदे को दूर कर देगा। आपने सहाबा किराम को फरमाया था कि सर्दी जब शिद्दत पे पहुंचे तो समझो ये उस अजाब का एक जर्रा है जो दुनिया को बता रहा है कि इस सर्दी से बचने का एहतिमाम तो कर रहे हो, जो सर्दी का अजाब मरने के बाद है उसके लिए बचने का एहतिमाम क्या है? कब्र में तो कोई कंबल नहीं दे के आता, वहां तो कोई हीटर नहीं लगाता, और शिद्दत की गर्मी अलार्म है। हदीस के अल्फाज हैं कि इस गर्मी से बचने के लिए तो इंतजाम कर रहे हो, जब बेबस होके हाथ पांव बांध के रब के दरबार में हथकड़ियां जंजीरें डाल के जब पेश किए जाओगे तो उस दिन की शिद्दत की गर्मी से सराबीलुहुम मिन कतिरान व तग़शा वुजूहुहुम नार, गंधक के लिबास पहना के जब रब के दरबार में लाए जाओगे तो उस दिन की गर्मी से बचने का तुमने क्या इंतजाम किया?
रसूल रहमत अलैहि इस्लाम ठिठरते दिन में एक गर्म चादर लेके निकले, सहाबी ने मांगी, हजूर ने उसे अता फरमा दी। हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। आज के खुतबा जुमा में ये नसीहत थी मेरी अपने दोस्तों को, अपने नौजवानों को, अपने बुजुर्गों को। मैं फिर दोबारा उसे दोहराए देता हूं। हमने इस मौसम में, इस सर्दी में अपने कपड़ों में से, अपने मोटे कपड़ों में से, कोई कंबल है भाई माशाल्लाह घरों में होंगे, रजाइयां भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सरहाने भी हैं, खेस भी हैं, है ना, बोले, और कोटियां शोटियां भी हैं माशाल्लाह। नहीं है तो कोई मसला नहीं। लंडे से अगर आप कोशिश करें, 100 रुपया नहीं देना, कोई तौहीन नहीं, कोई मसला नहीं, आपको 100-150 में कोटी मिल जाएगी। मसला ये है कि सर्दी से, उस सर्दी से बचने के लिए, इस सर्दी में सर्दी से बचाने वाली एक नेकी करनी मेरे भाइयों ने। आज अजीम अख्तर की ये नसीहत है अपने दोस्तों को, अल्लाह उनके मालो जान में बरकत दें जो ये एहतमाम करें और आखरत की फिक्र करें, अपनी आखरत संवारें। धो के, सोनी बड़ी धो के, नखार के, ओनू छापर च पैक करके, सच्ची नीयत ना काम तुसीं कर लो, हकदार बंदा अल्लाह तुहानूं आपे दे देगा। हकदार बंदा अल्लाह। दावू मरज़ाकुम बिसदक़ात। सर्दी आके बच्चे बीमार हों, डॉक्टरों की जेबियां भरने से पहले है ये नीयत करके, अल्लाह ये मेरे बच्चों को तो बीमारी से पाक रख, मेरे टाइम को अस्पताल में उजड़ने की बजाय ये मेरे काम पे लगे, मैं तेरे बंदों के साथ हूं। अल्लाह बच्चों को महफूज फरमाएंगे। या किसी बीमार का इलाज करवाएं, बीमार का इलाज करवाएं, अपनी मां की तरफ से, अपने बाप की तरफ से। मैं एक जगह जलसे पे गया, एक नौजवान ने मुझे सूट दिया। रास्ते में आते हुए मुझे अल्लाह ने एक ज़रूरतमंद दे दिया, वो सूट मैंने उसे दे दिया। ये पिछले हफ्ते की बात। अल्लाह ने मुझे भी सवाब दे दिया, उसे 2 बंदों का सवाब दे दिया। तवज्जो फरमाइए, खैर किसे कहते हैं। मैंने उसे कहा ये किसकी तरफ से दे रहा? कहता जी आधे अल्लों दे रहे हैं। मैं कहा, कहता मेरी अम्मी फौत हुई, दुआ करे। मैं कहा अम्मी ली दुआ ना करा, अम्मी ली दुआ तू कर, ये सूट अम्मी वालों दे, ये सूट अम्मी वालों दे। ये हदीस आ कि मरियां तो बाद जो चले जान ना, उन्हां दी तरफों नेकी करो। साढ़े भाभी आंदे ने जी हर नेकी पहुँचती, जो सहाबी ने आके अल्लाह के रसूल आख्या हजूर मेरी अम्मी चलेगी, मेरा अबू फौत हो गया, मैं ओदी तरफों कुछ करा। आपने नहीं फरमाया तेरा सारा कुछ ही पहुँच है, फरमाया कर, स्पैशली ओदा नाम लैके कर। सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल है मदीने निकलो, बाहर बाग है ना, सारा वकफ है मेरे बाप की तरफों, ए मदीने का कुआं है मेरी मां की तरफों। बेरो उम्मे साद, साद की मां का कुआं, मेरा कोई नाम ना ले, ये मेरी मां की तरफ से। कहने लगा ये मर्दाना सूट। मैं कहा चल ये तो हो गया, ये तो तेनू अल्लाह ने नवाजिया है, तेरियां फिरकियां घमा देगा अल्लाह इंशाअल्लाह। मैं क्या तू हकदार माई लभ के ना अपनी मां की तरफों सर्दियां वाला सूट देना है, लभनी तू है, रिश्तेदारां तो लभ जाए, बाहरों लभ जाए। इदा ही ज़हन च रख के कि मैं चाह नाल सोहना सूट, जिन्नी तेरे च ताकत है, ये मैं आदि मां ही लैके आया। ते सारी कायनात दियां जिन्नियां भी दौलतां ने, ये तो जन्नत का मुकाबला नहीं कर दियां। तू अपनी मां की तरफ से दुनिया में चाह पूरा करे और तेरी मां के चाह अल्लाह आखिरत में पूरे करे। लो भी सर्दियों में अपने जाने वालों का नाम लेके उनकी तरफ से नेकी कर रही इंशाअल्लाह। सर्दी का आगाज है, खूबसूरत पैगाम है, तामीरी फिक्री आपकी रहनुमाई कर रहा हूं। मेरी माएँ बहनें सुने मेरी बात को। ए बच्चे दे कपड़े ने किसी को नहीं देने, न्याणिਆਂ ਨੂੰ नज़र लग जाती है, जादू ये फिर कबर च भी नाल लै जाया जे। पहला सूट नहीं पवाईदा, आ नहीं करीदा, जौ नहीं करीदा। हजूर इस्लाम का फरमान सुनो, मैं खुतबा मुकम्मल करूं। आपने फरमाया जिस बंदे ने नया कपड़ा सिलाया, नया कपड़ा सिलाया, पुराना उतारा, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह ताला उसको अजर से भी नवाजते हैं और लिखवा देते हैं इस बंदे से नए सूट का हिसाब नहीं लेना। इस बंदे को नवे सूट का हिसाब नहीं लेना। ये सांभ के अलमारियां खोलो जाके पुरानियां, तानू ओतले पोतले पड़ियां पंडा बन रखियां नाल जानियां सी।
इंशाल्लाह जायजा लेना जाके अल्लाह दे फजल नाल खैर दे काम करने ने। और मैंने माएँ बहनें उन्हें मुखातब करके ये कहा, सर्दियों में जूता यार मजदूर लोगों को कोई जूता लेके दें, नेकी स्पेशली तौर पे करें। अपने बाप की तरफ से, माँ की तरफ से किसी बुजुर्ग को सुथरा लिबास सिलवा के दें, चाह के साथ, रीझ के साथ, ये नेकी करें। और रातों को जागें, नफल पढ़ें, एहतिमाम करें। और ये जो समोग आई हुई है, ये अजाब है, इससे पनाह मांगें। अल्लाह ताला मुझ मेरी नस्ल आप सबको बीमारियों से महफूज फरमाए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।